सपेरे के सपने। एक दिन जंगल में एक सपेरा सांप की तलाश में पहुंचा। आज तो खाली हाथ नहीं जाऊंगा, इतना बड़ा जंगल है, कोई ना कोई सांप जरूर मिलेगा। सपेरे ने बीन बजानी शुरू की, जिसे सुनकर पास से पेड़ पर बैठे नाग और नागिन नीचे आ गए और सपेरे के पास पहुंचकर नाचने लगे। इतनी जल्दी अपने शिकार पाकर वो बहुत खुश हुआ। अरे वाह, दो शिकार, आज का दिन बहुत अच्छा है। सपेरा दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। सपेरा खुशी के मारे फूला नहीं समाता और मन ही मन बहुत खुश हो जाता है और सोचने लगता है, अब तो मुझे इन्हें बेच देना चाहिए, बहुत पैसे मिल जाएंगे, खूब मजा करूंगा। सपेरा इतना खुश था कि उसकी खुशी संभाले नहीं संभाल रही थी, जिस कारण वो तेज तेज चलने लगा। अरे जल्दी जल्दी चलकर पहुंच जाता हूँ, इनका नाच दिखाऊंगा, इनका सारा जहर निकाल कर अपने कब्जे में रखूंगा, फिर मैं जो चाहूंगा ये वो करेंगे। सपेरा इतना खुश था कि वो तेज और तेज चलने लगा। चलते चलते रास्ते में वो बड़े से पत्थर से टकराकर गिर गया। सोचने के कारण उसका ध्यान उस पत्थर पे गया ही नहीं था। अरे बाप रे, इतनी जोर से चोट लग गई। अरे 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 मेरी टोकरी से ये सब सांप कहाँ चले गए? ये सांप कहाँ चले गए? सपेरे ने अपनी खुशी में अपने दोनों शिकारों को खो दिया। ये क्या हो गया? ओहो, मैंने आज दो शिकार पकड़े, मगर अपनी बेवकूफी के कारण आज मैंने दोनों को खो दिया। सांप बहुत चतुर थे। इस मौके का फायदा उठाकर वो बहुत पहले ही टोकरी से निकलकर एक पेड़ पर चढ़ गए थे। बेचारे सपेरे को अपने शिकार से हाथ धोना पड़ा। ये मैंने क्या किया? आज का दिन बहुत बुरा है। एक जंगल में एक शेर और एक घोड़ा बहुत ही ज्यादा पक्के दोस्त थे। दोनों हमेशा साथ साथ रहते थे। एक दिन शेर शिकार के लिए निकलता है। शिकार के पीछे पीछे बहुत दूर तक वो निकल जाता है। राजा शेर को शिकार तो नहीं मिलता, लेकिन उसे रास्ता भूल जाता है। बहुत प्रयास करने के बाद भी राजा को अपने जंगल तक लौटने का रास्ता नहीं मिलता और शाम हो जाती है। ओह, ये क्या? शाम ढल गई और मुझे अभी तक घर जाने का रास्ता तक नहीं मिल रहा। इस अनजान जंगल में मैं कैसे रह सकता हूँ? ये मेरी जान के लिए खतरा हो सकता है। अब मैं क्या करूँ? राजा शेर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छुपने की कोशिश करता है, मगर जैसे ही उसकी आंख लगती है, एक शिकारी उसका शिकार कर लेता है और उसे बड़े से जाल में डालकर अपने साथ घसीटना शुरू कर देता है। कौन है? अरे शिकारी, ये तो मुझे शहर ले जाएगा। मैंने सुना है ये लोग बहुत मारते हैं। अरे मेरे दोस्त, तुम कहाँ हो? घोड़े, जल्दी आओ, मेरी मदद करो। शेर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर अपने दोस्त को पुकार रहा था, लेकिन घोड़े को क्या पता था कि उसका दोस्त इस हालत में है। शिकारी जैसे तैसे अपनी जीप के पास जाल और शेर को ले जाता है, लेकिन उसे उठाने की हिम्मत वो नहीं कर पाता क्योंकि शेर का वजन बहुत ज्यादा था। तभी वो अपने मित्र से कहता है, अरे दोस्त, शेर का शिकार तो हमने कर लिया। ये अवसर बहुत ही बढ़िया है, इसे तुरंत सर्कस ले जाते हैं। इसे शहर तक ले जाना आसान हो जाएगा अगर कोई खच्चर या घोड़ा मिल जाए। मुझे लगता है इसके वजन से तो हमारी गाड़ी के टायर ही पंचर हो जाएंगे, पहले ही हवा कम है। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। शिकारी का दोस्त घोड़े की तलाश में निकलता है और उसी घोड़े को ले आता है जो शेर का मित्र था। शेर अपने दोस्त को देखकर तो बहुत खुश होता है, लेकिन इस बात से हैरान कि इन दोनों के साथ वो क्या कर रहा है। जब उसे सारी बात समझ में आती है, शेर अपने दोस्त से कहता है, डरो नहीं, जैसे ही ये मुझे तुम्हारी पीठ पर डाले, तुरंत अपने घर के जंगल की तरफ भाग निकलना। इनकी गाड़ी में इतनी हवा नहीं कि ये हमारा पीछा कर सके, और जितनी जल्दी हो सकेगा मैं अपने नुकीले नाखूनों से इनकी सारी हवा निकाल दूंगा। दोनों दोस्त योजना के हिसाब से वैसा ही करते हैं।
मौका पाते ही जैसे ही शेर को दोनों शिकारी घोड़े की पीठ पर टांगते हैं, घोड़ा दुम दबाकर भाग जाता है। शिकारी बहुत पीछा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन घोड़े का मुकाबला नहीं कर पाते और इस तरह एक दोस्त ने फिर से एक बार अपने दूसरे दोस्त की जान बचा ली। चालाक चिड़िया। किट्टी नाम की एक बहुत ही चालाक चिड़िया जंगल में एक सुंदर से पेड़ के ऊपर बढ़िया सा घोंसला बनाकर रखती थी। उसके पास यूं तो हर चीज थी। अच्छा सा फ्रिज था, बढ़िया टीवी, बेड, हर चीज उसके घर में मौजूद थी। उसे सारा दिन टीवी देखना बहुत पसंद था, लेकिन खाने के लिए अनाज ढूंढने के लिए बाहर जाना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। थी तो वो चालाक, इसीलिए वो हर रोज अपनी चालाकी से अपना पेट भर लिया करती थी। एक दिन चालाक चिड़िया ने अपनी पड़ोसन से कहा, अरे सुनो स्वीटी, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो किटी? कहाँ जा रही हो? मैं दाना लेने जा रही हूँ। बहन, आज मेरे पेट में बहुत दर्द है, हो सके तो 2 दाने मेरे लिए भी ले आना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। स्वीटी किट्टी की बात मान जाती है और शाम को आते हुए उसके लिए 2 दाने ले आती है। अगले दिन के लिए फिर से चिड़िया चालाकी करती है। सुबह उठती है और नीचे घूम रहे खरगोश से कहती है, अरे खरगोश भैया, कहाँ जा रहे हो? मेरे सर में बहुत दर्द है, क्या कहीं से 2 मूंगफली के दाने ला दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम मेरी बहन हो, अभी लेकर आता हूँ। खरगोश फटाफट उसके लिए मूंगफली के दाने ले आता है। अब तो चालाक चिड़िया की आदत बिगड़ती ही जा रही थी। सारा दिन बैठकर टीवी देखती, अखबार पढ़ती, इधर उधर लोगों को ताकती, मगर खाना खाने के समय वो हर किसी के पास काम दे देती। धीरे धीरे ये बात सभी चिड़ियों को और पक्षियों को पता चल चुकी थी। एक दिन खरगोश ने स्वीटी से कहा, अरे स्वीटी बहन, आज किसके लिए खाना लेकर जा रही हो? स्वीटी खरगोश से कहती है, किसी के लिए नहीं, बस अपने लिए। बस कभी कभी सामने रहने वाली बहन का पेट दर्द हो जाता है तो उसके लिए ले जाती हूँ। अरे बहन, तुम बहुत मूर्ख हो। ये चालाक चिड़िया सारा दिन बैठकर टीवी देखती है। मैंने कई बार देखा है। मैं खुद मूंगफली लेकर आया था, यह सोचकर कि उसके सर में दर्द है। अब उसकी मदद करना बंद करो। स्वीटी उस दिन शाम को किटी के घर चली जाती है और देखती है कि किटी बड़े आराम टीवी देख रही है। स्वीटी किटी से कहती है, अरे बहन, क्या तुम्हारे घर में थोड़ी शक्कर है? दे सकती हो? शक्कर? हाँ, क्या बात कर रही हो? शक्कर कैसे होगी? मेरे घर में तो अनाज का एक दाना भी नहीं, जितना है बस खा लिया। तब स्वीटी किटी को समझाती है, अगर इसी तरह आलस करती रहोगी तो बरसातों में भूखे रहना पड़ेगा बहन। आलस अच्छा नहीं, बरसातों से पहले पहले अपने लिए दाना इकट्ठा कर लो। आज मुझे भाई खरगोश मिले, वो बता रहे थे कि तुम सारा दिन टीवी देखती हो। किटी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अगले दिन तेज बारिश होती है। स्वीटी किटी से कहती है, देखा, इसीलिए कह रही थी, जितना जल्दी हो सके हमें दाने ले लेने चाहिए। पर कोई बात नहीं, अब तुम समझ चुकी हो। आओ, मेरे घर खाना खाने आ जाओ। बेचारी किटी स्वीटी की बात तो मान गई, लेकिन उसे बहुत पछतावा हो रहा था। अपनी गलती का एहसास हो रहा था। बरसात रुकते ही उसने घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया और दाने इकट्ठे करने शुरू कर दिए। मछली रानी के अंडे। माया नाम की राजकुमारी मछली बहुत अच्छे से अपने तालाब में रहा करती थी। उसके साथ बहुत सारी मछलियां वहां रहती थी। गर्मी पड़ने के कारण तालाब का पानी बहुत कम हो चुका था। एक दिन सेनापति मछली ने राजकुमारी मछली से कहा, मछली जी, हमें जल्द ही कोई उपाय निकालना होगा। आप तो देख ही रही हैं कि तालाब का पानी लगभग सूखने वाला है। बड़े तालाब में अभी भी पानी है। आज ही मैंने मेंढक को भेजकर पूरी बात पता लगा ली है। अगर आपकी इजाजत हो तो हम सब यहाँ से वहाँ बदली कर लें। राजकुमारी मछली उदास मुंह लेकर बैठ जाती है। सेनापति मछली उससे दोबारा पूछती है, क्या बात है मछली रानी, आप उदास लग रही हैं? शायद तुम भूल रही हो सेनापति मछली, मेरे छोटे छोटे अंडे हैं। इन अंडों को लेकर अगर मैंने बदली की तो ये मर जाएंगे।
मैं क्षमा चाहती हूँ महारानी। कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, तुम सबकी सुरक्षा भी मेरा कर्तव्य है। मेरा आदेश है कि सभी मछलियों को लेकर यहाँ से चली जाओ। जितने मेंढक हैं उन्हें भी ले जाओ और बड़े तालाब में रहना शुरू कर दो, इससे पहले कि तुम सबकी जान मुश्किल में आ जाए। मगर आप? मैं अपने अंडों के साथ यहीं रहूंगी। ज्यादा दिनों की बात नहीं, बस 1 हफ्ते में मेरे अंडों से मछलियां बाहर आएंगी और फिर मैं भी बड़े तालाब में आ जाऊंगी। सेनापति मछली महारानी की बात मानकर बड़े तालाब में बाकी मछलियों के साथ चली जाती है। उसके साथ कुछ मेंढक भी जाने लगते हैं, लेकिन एक मेंढक कहता है, रुकिए रुकिए, मैं तो यहीं रहने वाला हूँ। मैं महारानी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मेरा दोस्त हाथी है, उसे कहकर रोज यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डलवाऊंगा ताकि आप जिंदा रह सके महारानी जी। क्या कहा? तुम्हें मेरी इतनी चिंता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अभी जाता हूँ अपने दोस्त के पास। मेंढक अपने दोस्त हाथी के पास जाता है और हाथी अपनी सूंड में पानी भरकर तालाब में रोज डालने लगता है। कुछ ही दिनों में मछली के अंडों से मछलियां बाहर आ जाती हैं और फिर सभी मछलियां एक तालाब से दूसरे तालाब में बदली कर लेती हैं। जाते हुए महारानी मछली मेंढक को अपने साथ ले जाती है और उससे कहती है, तुम्हारा और तुम्हारे दोस्त का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे कारण ही मैं अपने अंडों से मछलियों को बाहर निकाल पाई हूँ। कभी तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। चलो अब नए तालाब में चलते हैं। चलिए